इस मुद्दे को मैंने उठाया था, हाँ। लगातार पत्राचार किया था, तो कहीं ना कहीं मुझे आशंका, संदेह है कि क्योंकि वो एक सत्ताधारी पार्टी का उसे संरक्षण मिला हुआ है, तो उसके संरक्षण मिला हुआ है तो वो निर्भय हो गया है, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में संदेह है, आशंका है कि मेरे ऊपर झूठी एफआईआर किया जा सकता है, मुझे डराने और धमकाने की कोशिश भी किया जा सकता है। और मुझे अपने करीब जो गुप्त सूत्रों के तहत मुझे ये भी जानकारी मिला था कि भाई तुम्हें झूठे एफआईआर के रूप की करा के और मारने पीटने की साजिश हमले किए जा रहे हैं। मैं ये किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये संदेह गुंजाइश है। तो मैंने जिसकी गुप्त सूत्रों से जो मुझे पता चला है, जिसकी सूचना है, मैंने अभी तत्काल में ही कल ही जाके अपने कोरबा के कलेक्टर साहब, एसपी साहब और अपने नजदीकी थाना हरदी बाजार में शासन को मैंने इसकी संज्ञान में शासन को दिया है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप इसी तरह से अपना काम करते रहिए। एक चीज मैं कहना चाहूंगा समाज को कि देखिए, जो पत्रकार जो है वो चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ किस चीज का चौथा स्तंभ है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। तो समाज जो है उसका पिलर होता है ना। एक तो जनप्रतिनिधि हो गए, शासन प्रशासन, साथ साथ फिर पत्रकार भी होते हैं और न्यायपालिका भी होती है, कार्यपालिका है सब। तो अगर पत्रकार के ऊपर कुछ होते हैं हमले इत्यादि, झूठी एफआईआर, ऐसे समय में मैं देखता हूँ कि समाज एकदम शांत बैठे रहता है। अगर समाज के लिए ही वो पत्रकार आवाज उठा रहा है और उस पर कुछ हमले होते हैं, झूठी एफआईआर होती है, ऐसे समय में समाज को मुखर होकर बोलना चाहिए कि नहीं, ये अत्याचार हो रहा है, वो हमारी आवाज है। आप उसकी आवाज दबाकर एक जनता की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आप उस पर एफआईआर नहीं कर रहे हैं, ये पूरे समाज पर लांछन लगाने का काम कर रहे हैं। वो समाज का एक दर्पण है, वो केवल वो चेहरा दिखा रहा है कि इस घोटाले, मेरे सामने जो लिस्ट मौजूद है, इस लिस्ट के शुरू में ही इस लिस्ट को मैं सार्वजनिक करूंगा। शुरू में ही पत्रकारों को दिया गया है 10-10 हजार रुपए। तो सोचिए, इसकी शुरुआत ऐसी है तो अंत कैसा होगा। तकरीबन इसमें नहीं में 377 लोगों को ये लिस्ट है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वेच्छानुदान मद वर्ष 2025-26 377 लोगों का लिस्ट है। 3 लोग कोरबा से हैं, 2 तो शुरू में पत्रकार ही हैं। उसके बाद भीतर इसमें देखें तो फिर इसके अलावा उनके कार्यकर्ता भी हैं, है ना। नाम धीरे से सार्वजनिक करूंगा मैं सारी चीजें, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है। तो इसमें से पता चला, इसमें से कई उनके कार्यकर्ता भी हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री का जो अनुदान है उसका कितना दुरुपयोग किया गया है। ये और भी सूचियां मेरे पास मौजूद हैं, जिसमें पूरा किसको कितना दिया गया है सारा इसमें जिक्र है। 34 लोगों का तकरीबन इसमें और लिस्ट है ना। 377 के अलावा 34 लोगों का और जिक्र है, जिसमें उन लोगों को पर्सनली लाभ पहुंचाया गया, जिसमें से ज्यादातर उनके करीबी